अच्छा ताकतवर भोजन भी कर लिया, बॉडी भी बना ली, तो उसके आगे क्या? नमस्ते, आरोग्य सत्य अंधकार इस वीडियो सीरीज में मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं। पिछले बहुत दिनों से हम आरोग्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आज तक हमने जान लिया है कि अन्न की परिभाषा क्या है, व्यायाम की परिभाषा क्या है। तो इसके अगर ठीक है, हमने व्यायाम भी कर लिया, अच्छा ताकतवर भोजन भी कर लिया, बॉडी भी बना ली, तो उसके आगे क्या? अगर बॉडी बनाने वाले आरोग्य संपत्ति से भरपूर होंगे ऐसे आप सभी को लगता है तो यह झूठ है, क्योंकि रॉनी कॉलमैन, यह नाम आज का नहीं है, आज से 30-40 साल वर्ष पूर्व जो वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डिंग करते थे वो अभी व्हील चेयर पर हैं। वो अपने पैरों के सहारे अभी खड़े नहीं हो सकते। क्यों? इतनी ताकत रहते हुए भी क्यों? माइकल जैक्सन, इतनी सुविधा होते हुए भी उनको हार्ट अटैक क्यों हो गया? बीमारी क्यों हो गई? शेन वॉर्न, अभी 4 महीने की पहले की बात है, वो तो उनका तो जीवन पूरा खेल कूद स्पोर्ट्स फिटनेस इसमें ही गया है, उनको बीमारी क्यों हो गई? भारत के उदाहरण लीजिए, सोनाली बेंद्रे, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, युवराज सिंह, कैंसर वगैरह, बहुत उदाहरण है। और हम भारत के लोगों की एक ही सोच है कि 8 दिन 2 दिन 4 दिन तक वो मसाला मारकर खबर आती है, तो उसके बाद क्या भूल गए पिछले वाला, क्योंकि और 4 दिन को और एक कुछ नई खबर आने वाली होती है। तो इनमें ही हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। अगर इन करोड़ों लोगों के लोक प्रतिनिधि के पास अगर आरोग्य संपत्ति नहीं है तो हम तो सर्वसामान्य हैं। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अल्प आयु में अलग अलग बीमारियों से अंत है ही है। ठीक है, अगर आप घर से बहुत ज़्यादा अमीर हो, पैसे कमाते हो, सब कुछ कमाते हो, बीमारी तो आएगी ही आएगी। सब पैसे सब कुछ आपका वो दवाखाने में, खुद को बचाने में, इसमें ही चला जाएगा। तो हमें समझना होगा कि आरोग्य संपत्ति की परिभाषा क्या है। चलो हमारे टॉपिक या सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमने व्यायाम कर लिया, जो व्यायाम नहीं करते हैं वो गिनती में नहीं हैं। व्यायाम ना करते हुए जो सपना देखते हैं कि मैं आरोग्य संपत्ति कमाऊंगा और कुछ क्या अपने दिमाग से, बुद्धि से, एजुकेशन से जो झाड़ते हैं, अलग अलग ज्ञान बांटते हैं, वो गिनती में नहीं हैं। मैंने इसके पहले जो सभी नाम लिए हैं, ये जो व्यायाम करने वाले या स्पोर्ट्स खेल कूद करने वाले करोड़ों लोगों के लोक प्रतिनिधि की उदाहरण दिए हैं, उनका तो अल्पायु में अंत हो गया बीमारी से। और जो व्यायाम नहीं करता है ना, तो उसका तो बचना मुश्किल है, कभी भी अंत हो सकता है। ठीक है, छोड़ो। जो व्यायाम करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। व्यायाम हो गया आपका, भूख लग गई, भूख लगने के बाद जो कुछ हेल्दी आप अन्न खाओगे, उसके ऊपर आपका फिर मसल फुलाना हो गया, या फिर शरीर अतिरिक्त फैट कम करना, वज़न कम करना है, वज़न बढ़ाना, यही तो चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, मिल गया, उसके आगे क्या? ये जो मिलना है, वज़न बढ़ाना है, कम करना, ये तो अभी जो अल्पायु में अलग अलग सेलिब्रिटी का अंत हो गया, कैंसर वगैरह 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 जो कुछ हो गया, उनके नाम तो ले लिए। तो आप कहाँ जा रहे हो? एक ही है, जब भूख लगेगी अन्न पचेगा, अन्न पचने के बाद उसी मात्रा में रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 सीढ़ियाँ, ये सप्त धातु से ही शरीर बना है। ये जितनी मात्रा में शरीर में रहेगी, जितनी मात्रा में इसको हम शरीर में स्टोर करेंगे, उतना हमारा शरीर रूपी कीला मजबूत रहेगा, निरोग रहेगा और इसे
सप्त धातु, सातवीं जो धातु है शुक्र कहा गया है। ये शर्माने वाली बात है। मैं शर्माते क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे नया जीवन मिलने वाला होता है, जीवन पलपता है वो, उसको शर्माते हैं लोग। ठीक है, आज कलयुग है तो उसमें आएगा ही वो। मैं भी कलयुग का ही भाग हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं डेयरिंग करता हूँ आप सभी को सत्य ज्ञान देने की, तो यही देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुक्र धातु यानी पुरुषों को वीर्य कहा गया है और महिलाओं को रज कहा गया है। ये कहाँ से आया? शरीर में बन गया। खून अगर बन गया तो जो सलाइवा है, लाड़ जो है वो भी बन गई शरीर में। हड्डी जो बनती है ये तो बन गई। कैसे बन गई? जो कुछ खाना खाते हैं हम, पचाते हैं, उससे बनता है ये। तो ये 5-5 दिन से 35 डेज के बाद ये शुक्र धातु बनता है। तो इसको आगे चलकर हम क्या करेंगे? बहा देंगे, गटर में बहा देंगे। तो क्या ये सही है कैलकुलेशन? इतना व्यायाम करते हुए, इतना पैसे खर्च करते हुए हमने अन्न खा लिया और अंत में उसको बहा दिया। ये तो बुद्धिहीन प्राणी जो है ऐसे तो कभी नहीं करते, है ना। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन कलयुगी मनुष्य भूल चुका है इसको, भ्रमित हो चुका है। ये तो नेचुरल है, ऐसा नेचुरल नहीं है। ये मैं नेचुरल कह दिया हूँ आपको। नेचुरल जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है ना। ये तो अलग अलग दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पर नहीं जाएंगे। शरीर रूपी किले का राजा अगर शुक्र है तो इसको संभालना होगा। जितना उसको शरीर में स्टोर करोगे उतना आपका किला बाहर के जो आक्रमणकारी हैं, कौन है, अलग अलग बीमारियां, उससे बचकर रहेगा। कोई भी आक्रमणकारी आपके शरीर रूपी किले के ऊपर जीत नहीं हासिल कर पाएगा अगर आपका राजा मजबूत हो तो। अगर राजा में ही कुछ दम नहीं है तो कहाँ से आप पूरे किले की सुरक्षा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यही बात है, अगर इस राजा को बचाना है, शुक्र धातु को अगर स्टोर करना है तो इतना आसान नहीं है। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको सत्य की और जानकारी दूंगा कि इसको स्टोर कैसे करना है और कैसे इसको शरीर के लिए उपयोग में लाना है ना। तो एक ही है कि जो हम व्यायाम करते हैं, अन्न खाते हैं, उसको शरीर में स्टोर करो और शरीर रूपी किले का जो राजा है उसको बचाओ, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। उसको गटर में बहाने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने व्यायाम किया है, पैसे देकर, इतने अलग अलग पैसे देकर हमने कुछ खाया है, उससे जाकर वो बना है। तो इसको इतने आसानी से नहीं जाना होगा, नहीं जाने देने होगा। देखो, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है तो कैलकुलेशन हम लगा सकते हैं किसके लिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे कृति, जैसा आचार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे ही कृति। तो पहले हमें अन्न, आचार, इसको सुधारना होगा। तामसिक अन्न अगर आप खाओगे तो आपका मन भटकेगा, उसी की तरफ जाएगा। तामसिक यानी मृत अन्न, जो बुद्धिहीन प्राणी नहीं खाते हैं, सूखी घास, सूखा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि बुद्धिमान प्राणी मरा हुआ अन्न खाता है। ये सोच के बहुत दूर की बात है। यही जानकारी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। समझो, सोचो और अनुकरण करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई बात समझती नहीं है, मन में कोई भी प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके ऊपर उत्तर दूंगा आपके लिए। क्योंकि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, इसको इतना हल्के में मत लो। हम सर्वसाधारण हैं, करोड़ों लोगों के लोक प्रतिनिधि का अंत कैसे हो रहा है मैंने दिखाया है। आज 4 दिन में होता है तो और 4 दिन में किसी का हो रहा है। हम तो सर्वसामान्य हैं, हमारी खबरें न्यूज़ पर नहीं आती हैं कि हम जा रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे वैसे। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो शेयर करो, आपके परिजनों को, आपके परिवार को दिखाओ और सत्य क्या है आरोग्य का, इसे रूबरू करो। अब ये शुक्र धातु अंदर स्टोर कैसे करना है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।